वैशाख मास महात्म्य का चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है तथा गंगादि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता तथा कमल पत्र पर भोजन नहीं करता, वह गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ते का जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान जलदान न करने से निश्चय पूर्वक कभी भी दुखों से मुक्ति नहीं होती। वैशाख मास में नदी में स्नान करने, भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पापों से छूटकर मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप तथा उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृद्ध, गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, त्रिवेणी, ये सप्त गंगा नाम है। वैशाख मास में बहते हुए जल में मज्जल करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में भी स्नान करने से बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है। वहाँ पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी, वैसे ही सब मासों में कार्तिक और कार्तिक माघ और माघ से वैशाख उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु, जल, कंद, फूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए तो वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है, पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य व्यर्थ है। वैशाख मास में देवता विष्णु हैं, इस कारण इस मास में किया हुआ जप, तप, ज्ञान, तप अधिक फल देने वाला है। इसीलिए लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें, हे भगवान, वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसे पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगादि सब तीर्थों मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझे प्रसन्न हो। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथाचित धन देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहनकर अपना नित्य नियम करें। वैशाख मास में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान की पूजा करें। वैशाख की कथा सुनें, इससे करोड़ों जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कुलों के साथ विष्णु सायुज्य मुक्ति पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।